अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। दोस्तों, आज नहीद वॉइस की इस स्पेशल और लेटेस्ट एपिसोड में हम आपको बहुत हैबत और जलाल वाले तलस्माती बादशाह फिरौन के बारे में ऐसे नहायत शर्मनाक तरीन हकायक बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक तवील साइंसी तहकीक के बाद फिरौन की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। सुनो, जहां हजारों साल पुरानी तहजीब के कारनामे आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी को हैरान किए बैठे हैं, वहां इजिप्शियन बादशाहों की अय्याशियां और इजिप्शियन शहजादियों की शर्मनाक तरीन कहानियां भी तारीख का हिस्सा हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फिरौन के वालिदैन का आपस में कौन सा रिश्ता था और उनका वो शर्मनाक काम कौन सा था जिससे फिरौन की पैदाइश हुई, और तोती खामद यानी कि फिरौन को दूध पिलाने वाली औरत कौन थी। नंबर 1। दोस्तों, एक तवील साइंसी तहकीक के बाद फिरौन की असलियत दुनिया के सामने आ गई है। माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंस दानों और इल्मी बशरियात के माहिरीन ने मिलकर एक तवील तहकीक की। उन्होंने फिरौनी शहर गीजा में फिरौनों के ढांचे और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की। हकायक से पर्दा उठाया तो मालूम हुआ कि फिरौन जनाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव टेढ़ा था, जिसकी वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। फिरौन के वालिद अखनातून और वालदा के डीएनए से ये मालूम हुआ है कि उसकी वालदा और वालिद दोनों सक्के बहन भाई थे और उनके शर्मनाक तल्लक से फिरौन की पैदाइश हुई। नंबर 2। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि फिरौन के वालिदैन की गैर फितरी शादी जाहिर करती है कि वो मारूसी बीमारियों का शिकार हो गया था। सुनो, 1922 में फिरौन का मकबरा दरियाफ्त होने के बाद टेक्नोलॉजी ने बहुत से छुपे राज फाश किए हैं। फिरौन के मकबरे के अंदर एक और मकबरे का इंकशाफ हुआ। अब साइंसदानों और इल्मी बशरियात के माहिरीन ने एक नया इंकशाफ करते हुए बताया कि तोती खामद यानी कि फिरौन को दूध पिलाने वाली खातून कोई और नहीं बल्कि फिरौन की अपनी बड़ी बहन थी, जिसका नाम मैरी तोतन था। दोस्तों, इस तहकीक को परखने के लिए एक और बहुत बड़ी तहकीक की गई, जिसमें मिस्री फिरौनों पर तहकीक करने वाले मुहक्किकीन एलन जेवी और मिस्री हुकाम ने हाल ही में इतवार के रोज एजेंसी एफपीए को बताया कि तूतनखामन के मकबरे में मौजूद नक्शो निगार, जो कदीम मिस्री नक्शो निगार की एक किस्म है, उसके मुताले से तहकीकारों ने मालूम किया है कि फिरौन को बचपन में दूध पिलाने वाली खातून मैरी तोतन थी, जो कि फिरौन अखनातून की 6 बेटियों में से सबसे बड़ी और तूतनखामन की बहन थी। इसके साथ साथ तहकीकारों ने मैरी तोतन का मकबरा भी दरियाफ्त कर लिया है। माहिरीन अब और भी मकबरों की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके नहीद वॉइस के सब्सक्राइबर बन जाएं। नंबर 3। दोस्तों, गार्डियन की तहकीक के मुताबिक तूतनखामन फिरौन के मकबरे से 1925 में आसार कदीमा के माहिरीन हार्वर्ड ने 2 खंजर दरियाफ्त किए, जिनमें से एक ब्लेड सोने का और दूसरा लोहे का बना हुआ था। लोहे के खंजर का दस्ता सोने का है, जिसके ऊपर नक्शो निगार और बेड़िए की तस्वीर बनाई हुई है। तहकीकार माहिरीन तकरीबन 1 सदी से इस मुंजमे में मुब्तला थे कि आज से 3500 साल कबल मिस्र में लोहे को ढालने की सनद मौजूद ही नहीं थी, तो फिर इस खंजर का ब्लेड तैयार करने के लिए लोहा कहाँ से आया। माहिरीन जानते हैं कि तांबे जैसी धातुओं से अशिया बनाने का अमल सैकड़ों सालों से जारी है, लेकिन लोहे से हथियार और दीगर अशिया की तैयारी बहुत बाद के दौर में शुरू हुई थी। हाल ही में इतालवी और मिस्री साइंसदानों की तहकीक से पहली बार ये इंकशाफ हुआ कि फिरौन के खंजर में लगा लोहा इस दुनिया का नहीं है, बल्कि जो फिरौन के खंजर में लोहा लगा है वो खला से आया है। साइंसदानों का कहना है कि आम लोहे के बरक्स इसमें निकल की धात ज्यादा मिकदार में पाई गई है, जो जाहिर करती है कि ये शहाबे साकब की सूरत में खला से जमीन पर गिरा है। नंबर 4। दोस्तों, इस नजरिए की पड़ताल के लिए और इस खंजर में लगे लोहे और सोने की इस मजीद तहकीक और इस नजरिए को परखने के लिए बहीरा अहमर के साहिल पर 2000 किलोमीटर के इलाके में तलाश का अमल शुरू किया गया और शहाबे साकब के कुछ मजीद टुकड़े दरियाफ्त हुए, जिसमें निकल की धात की मिकदार वही थी जो फिरौन के खंजर में इस्तेमाल होने वाले लोहे में थी। तहकीकारों ने इस दरियाफ्त को हाल ही में मैट्रिक एंड प्लानिटरी साइंस में शाया किया है। नंबर 5। सुनो, फिरौन के उस जमाने में बहुत जादू टूना भी चलता था और वो उस पर बहुत यकीन भी रखते थे।
सुनो, 22 सितंबर 1926 में हावर्ड कार्टर और इसकी टीम ने तोतनहामन की कब्र खोदी तो उसमें एक दरवाजा नजर आया। जब वो अंदर गए तो वहाँ पर 5 बड़ी बड़ी ईंटें थी। 4 ईंटों पर उन्हें कुछ खास नजर न आया, लेकिन 5वीं ईंट पर बड़ी डरा देने वाली बात लिखी थी। उस ईंट पर लिखा था, मैंने इस कब्र के अंदर रेत तक को नहीं आने दिया है, मैं उसको रेगिस्तान की रेत में दबाकर फना कर दूंगा जो इस कब्र के साथ छेड़छानी करता है। और उसके बाद मजीद लिखा था कि मैंने ही लोगों को यहाँ से मिसलीड और भटकाया था और अभी तक मैं अपना काम अंजाम दे रहा हूँ। कब्र की खुदाई करने वाले डर गए कि ये क्या है, क्या वो जादू था या कोई एलियन टेक्नोलॉजी वहाँ पर चल रही थी। दोस्तों, अभी तक ये पता नहीं चल सका कि उस ईंट पर ये क्यों लिखा गया और वो क्या राज था। इस वाकया पर दुनिया बहुत शॉक्ड हुई और हर तरफ इस जलाल वाले और तलस्माती बादशाह के तज़किरे शुरू हो गए। दोस्तों, तोतनहामन यानी कि फिरौन का ये मकबरा मिलना सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। इसके बाद दोस्तों इस मकबरे को लॉर्ड कर्नारवन ने खोदने की जिम्मेदारी ली और उस वक्त टाइम्स अखबार के साथ एक खसूसी मुआहदे पर दस्तखत भी हुए कि जिसके तहत टाइम्स अखबार को दुनिया भर की प्रेस को फिरौन के मकबरे के मुतल्लिक खबरें और तस्वीर देने का हक हासिल था। दोस्तों, इस तोतनहामन के मकबरे में 5000 से ज्यादा अशिया मौजूद थी। वहाँ सोने के मुजस्मे, ढेर सारे जेवरात, कश्तियाँ, फूलों के हार और इसके अलावा रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, रोटी, खजूरें, दालें और गोश्त के टुकड़े वगैरह शामिल थे। नंबर 6 दोस्तों, मिस्री कदीम तारीखी तज़किरों में तोतनहामन यानी कि फिरौन को बहुत हैबत, जलाल वाला और तलस्माती बादशाह जाहिर किया जाता और पेश किया जाता है। इसकी मिस्री लोग एक देवी की तरह पूजा करते थे। ये सिर्फ मिस्र ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर था। दोस्तों, फिरौन के सामने वाले दांत ऊंचे थे और वो एक पांव से लंगड़ा था। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने इस फिरौन की जिंदगी के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की है जो आइंदा माह को नशर होगी। मुहक्किकीन का कहना है कि मिस्र के इस मशहूर फिरौन ने शायद वो शानदार जिंदगी नहीं गुजारी होगी जिसका अंदाजा इसकी शाहाना तरक्की और तारीखी रिकॉर्ड से होता है। इसके बारे में मशहूर है कि वो घोड़ दौड़ का माहिर था, लेकिन मुहक्किकीन का ख्याल है कि एक पांव से लंगड़ा होने की वजह से इसके लिए किसी ऐसी दौड़ में हिस्सा लेना नामुमकिन लगता है। कंप्यूटर से स्कैन की गई 2000 से ज्यादा तस्वीर को जोड़कर वर्चुअल पोस्टमार्टम किया गया और उससे जाहिर हुआ कि इसके पांव मुड़े हुए थे। बरतानवी अखबार डेली रिपोर्ट के मुताबिक इसके मकबरे से पैदल चलने के दौरान हाथ में पकड़ी जाने वाली 130 छड़ियां बरामद हुई, जो इस बात का सबूत है कि वो इनके सहारे चलता होगा। उसके माँ बाप बैन भाई थे जिसकी वजह से ये मारूसी बीमारियों का शिकार था और सही चल भी नहीं सकता था। नंबर 7 दोस्तों, फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब या टाइटल था। ये फिरौन बहुत अयाश परस्त थे। इन अयाश हुक्मरानों ने शहजादियों तक को न छोड़ा। इन हुक्मरानों की अयाशियों के किस्सों से तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। औरतों के ये हुक्मरान सख्त दिल दादा थे। फहाशी और रियानी हर वक्त इन हुक्मरानों के सर पर सवार रहती। ये किसी भी टाइम किसी से भी जिनसी अमल शुरू कर देते थे। ये हर वक्त शराब और औरत के नशे में रहते थे। दोस्तों, तोतनहामन की बहन अनखसनामोन, इसके बारे में मिस्र की तारीख की किताबों में ये वाकया मिलता है। इसकी अपने सके भाई से शादी हुई, बल्कि इसके सके बाप और नाना ने भी उसको हवस का निशाना बनाया था। दोस्तों, ये तस्वर कितना भयानक है कि जिस दौर में इजिप्ट की शहजादियों का ये हाल था तो उस दौर में आम इजिप्शियन औरतों की जिंदगी कैसी होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अरे सुनिए, जरा ठहरिए, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। वैसे दोस्तों, आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? हमारी आपके साथ कैसे दोबारा मुलाकात होगी? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस तरह जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक उसी वक्त पहुंच जाएगी। दोस्तों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। देखते और सुनते रहिए नाहिद वॉइस।